नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों वर्ष 2020 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं, इंडेक्स जारी किए गए हैं, उनमें भारत की क्या स्थिति है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 129, 130, 131 और 132। तो दोस्तों आपको बता दें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जा रही है और यह रिपोर्ट जारी की जा रही है वर्ष 1990 से। दोस्तों कुल 189 देश शामिल किए गए थे इस रिपोर्ट में। भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 129वां। पहले स्थान पे है नॉर्वे और लास्ट स्थान यानी 189वें स्थान पे है नाइजर। दोस्तों यह मुख्यतः 3 बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें 3 बिंदु हैं: शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा और आय, पर कैपिटा इनकम। इस आकलन में 0 से 1 तक अंक दिए जाते हैं। भारत को इस वर्ष 0.647 अंक प्रदान किए गए, यानी भारत मीडियम स्टेज पे है इस रिपोर्ट पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए हैं 140, 142, 145 और 151। दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट इस वर्ष जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, जो कि गैर सरकारी संगठन है पेरिस स्थित, और कुल 180 देशों के सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 142वां। 142 रैंक है इसमें भी पहला स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने और 180वां स्थान प्राप्त किया है नॉर्थ कोरिया देश ने। यह सूचकांक देशों में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में लगातार 4 बार से इंदौर शहर टॉप पे रह रहा है। दोस्तों यह रिपोर्ट वर्ष 2016 से जारी की जा रही है और 17 से लगातार पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई, चौथे स्थान पर है विजयवाड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 जारी किए गए हैं, उसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 63वां। कुल 190 देशों के सूचकांक में 63वां अंक प्राप्त हुआ है भारत को। दोस्तों यह सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है और भारत ने काफ़ी ऊंची छलांग लगाई है। पिछले वर्ष भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 77 और इस वर्ष भारत है 63वें पायदान पर, 63rd प्लेस पे है भारत। दोस्तों विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, स्थापना हुई थी वर्ष 1945 पे। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन द्वारा। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। पहली रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ष 2002 में। 2002 से ऐसी रिपोर्ट जारी की जा रही है। कुल 156 देशों के सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 144वां और इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है फिनलैंड। दोस्तों यह सूचकांक एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, गरीबी जैसे विभिन्न बिंदुओं पर इस रिपोर्ट में चर्चा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो दोस्तों एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 180 देशों में से 168वें स्थान पर है भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किए जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और इस सूचकांक में भारत 74वें पायदान पे है। 115 देशों के सूचकांक में भारत है 74वें स्थान पर। पहले स्थान पे है स्वीडन, दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों भारत पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में
अंडर 50 में आया है, 50 देशों में शामिल हुआ है। और पिछले वर्ष भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 52 और इस वर्ष 48वें स्थान पर हो गया है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। WIPO अंतर्राष्ट्रीय स्तर यूनाइटेड नेशन की महत्वपूर्ण संस्था, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 57वां स्थान है भारत को। इसमें मुख्यतः डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः बात की जाती है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, ई गवर्नेंस, ई इलेक्ट्रॉनिक्स आदि चीज़ों पे बात होती है और भारत 57वें पायदान पे है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रिपोर्ट में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले वर्ष भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 79वें स्थान प्राप्त हुआ है और 26 अंकों की गिरावट के साथ भारत पहुँच गया है 105वें स्थान पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत आया है 40वें स्थान पर। 40वें स्थान पर है। ऐसी रिपोर्ट जारी की जाती है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। कुल 53 देशों के सूचकांक में भारत है 40वें पायदान पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है। दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक जारी किए जाते हैं द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि यह संस्था है ब्रिटेन की और विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए ऐसा सूचकांक जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 51वां। 167 देशों की इस सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 167 देशों में 51वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। और पहले स्थान पे है नॉर्वे और लास्ट स्टेज पे है नॉर्थ कोरिया। अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? दोस्तों निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। और पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर है राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा और यह विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करने के लिए यह रिपोर्ट जारी की जाती है। 180 देशों के सूचकांक में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में पहले स्थान पर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी बजट पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों जो IBP की रिपोर्ट आई है बजट पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 में भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक है फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? दोस्तों बता दें फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किए जाते हैं FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और इस सूचकांक में भारत का गुजरात राज्य पहले पायदान पे है और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे है कर्नाटक। अगला प्रश्न है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? दोस्तों हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत और अमेरिका का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है अमेरिका। दो पक्षी देशों के बीच शीर्ष व्यापारिक भागीदारी रहा है अमेरिका। अगला प्रश्न है। हाल ही में जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों आपको बता दें कि प्रति 2 वर्ष में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है और ऐसी रिपोर्ट जारी की जा रही है 1987 से ही। यह 16वीं रिपोर्ट है और केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह रिपोर्ट जारी की है
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ऐसी रिपोर्ट जारी की जाती है। और सर्वाधिक, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, प्रतिशत में पहले स्थान पर है मिजोरम, 85% यहाँ पे फॉरेस्ट है दोस्तों। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों आपको बता दें कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किए जाते हैं विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और 174 देशों के सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 116वां। भारत है 116वें पायदान पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व जोखिम सूचकांक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत 89वें पायदान पे है। 181 देशों के सूचकांक में 89वें स्थान पे है भारत। इस रिपोर्ट में वानुआतु जो देश है उसको सबसे जोखिम भरा देश कहा गया है। ओसेनिया को सबसे जोखिम भरा महाद्वीप कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019, इसमें शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्य पे है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल गोल के 17 लक्ष्य तय किए थे, तो इन्हें पूरा करना है 2030 तक। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई प्रगति के मूल्यांकन के लिए SDG इंडिया इंडेक्स जारी किए जाते हैं, और ये जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा। इसमें 0 से 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं, और इस सूचकांक में पहले स्थान पर है केरल। दोस्तों नीति आयोग की बात कर लें, 2014 में नीति आयोग का गठन किया गया प्लानिंग कमीशन के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, और वर्तमान में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। दोस्तों द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किए जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यह सूचकांक विभिन्न देशों में सामाजिक गतिशीलता को मापता है, और इस सूचकांक में कुल 82 देशों के सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 76वां, 76 प्लेस पे है भारत, और पहले स्थान पर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5वां स्थान पे है भारत, जबकि PPP क्रय क्षमता रिपोर्ट के अनुसार भारत 3रे स्थान पर है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।